हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए एन बी ए सेक्वेंस सच डैट ए एन यानी कि इसका टर्म nth टर्म क्या है, वो ग्रेटर है 0 से, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस एल अपॉन एन इक्वल टू एल, मतलब कि इसमें हम n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो इसका लिमिट l आ जाएगा, और l ग्रेटर है 1 से, ठीक है। इतना करने के बाद तो हमारा जो n में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी हमारा जो लिमिट है, आंसर है n इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर वो इन्फिनिटी आएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है, एन कोई सीक्वेंस है, एन बी ए सीक्वेंस हम लिख सकते हैं। सीक्वेंस किसका सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म्स का, पॉजिटिव टर्म्स डैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन क्या है, पॉजिटिव टर्म्स करना है ना, साफ साफ दिया भी रखा है, पॉजिटिव टर्म्स 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव टर्म्स है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन। और क्या दिया है, ये हमारे पास दिया गया सीक्वेंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर, ओह सॉरी लाइन की थी, कट करते हैं इसको। इसमें क्या है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस एल में पुट करने पे आ रहा है एल, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या दिया रखा है, एल जो है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर दिया रखा है साफ साफ, एल इज ग्रेटर देन 1, इसको भी 2 मान लेते हैं। अब हमें शो क्या करना है कि लिमिट इसमें एन में, इस सीक्वेंस में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा हमारा, ऐसा प्रूफ करना है। तो उसको भी लिख सकते हैं हम, वी हैव टू शो डैट, क्या शो करना है, डैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इन द टर्म ए एन, तो हमारा आंसर ए एन सॉरी इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसा प्रूव करना है। अब फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये कोई टर्म है, ठीक है, टर्म में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे एल आ रहा है, और ये टर्म है तो ये इसका जो एप्सिलॉन होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट टर्म्स है तो 0 से बड़ा होना ही, तो लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that an plus 1 अपॉन n माइनस l, ओके मॉडुलस यहाँ लगना था, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन एप्सिलॉन, मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब क्या लिखा जा रहा है, n टेंस टू m, सो n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। यहाँ पर ये क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस का टर्म है, सॉरी, तो टर्म में अगर ये टर्म है किसी सीक्वेंस का तो ये इसका जो एप्सिलॉन है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना है ना, और एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, वहीं पर कोई वैल्यू n एग्जिस्ट जरूर करता है जो कि किसी m से बड़ा होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से, और वो टर्म है एन प्लस एल अपॉन एन, ठीक है। इसमें लिमिट क्या है, लिमिट है एल, तो हम लिमिट की डेफिनेशन से एन प्लस एल अपॉन एन माइनस एल कर सकते हैं ना, लिमिट के डेफिनेशन में ऐसा साफ साफ लिखा गया है, स्मॉलर देन एप्सिलॉन, इसका जो वैल्यू है स्मॉलर देन एप्सिलॉन आएगा।
फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, है ना, मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूँ। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा एल है, यानी कि लिमिट। अगर हम लिमिट एल प्लस एप्सिलॉन जाएंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, लिमिट एल माइनस एप्सिलॉन करे तो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर ए एम है। ओके, यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। ये हो गया, मान लीजिए 1 A2 है, ये A1 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन, तो ये क्या है, ये लिमिट है, लिमिट का ऊपर ए एन हो गया, लिमिट का नीचे ए एम है। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है ए एन क्या है, एम के या तो बराबर हो सकता है या तो एन ग्रेटर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। और ए एन प्लस एल अपॉन क्या है, 1 है, एल है। ओके, क्वेश्चन में दिया रखा है 1 है, सॉरी दिस इज 1, क्वेश्चन में 1 दिया रखा है, ये 1 है, गलती से एल लिख दिया था, यहाँ भी 1 है, इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हम लिखे हैं इसको हम सॉल्व करके भी आगे ला सकते हैं। जैसे कि लिमिट के डेफिनेशन से सॉल्व करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन, है ना, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, है ना, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ये बीच में है। ओके, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के क्या बीच में है ना, दिख रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में है, एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है और एल प्लस एप्सिलॉन से स्मॉलर है। तो अब हम यहाँ पर डिटेल भी डाल देते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, इसको हम इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं। नाउ वी चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that epsilon greater than 1, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या, 0 से बड़ा होता है ना, 0 के पास में होता है, बट 0 से हल्का सा ज़्यादा होता है, 0 के बराबर नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू हम ज़्यादा ले लिए, जिसमें कि एप्सिलॉन जो है 1 से भी बड़ा है, ऐसा हमें सच डेट करके मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे के इज इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन, या जो यहाँ पर जो हम एल माइनस एप्सिलॉन लिए हैं, हम मान लेते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे सिंस एल माइनस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर एल माइनस ए की जगह हम के लेट कर लेते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन जो है 1 से तो बड़ा ही है ना, ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सो के इज ग्रेटर देन 1, एल माइनस ए की जगह हम के ले लिए। ठीक है, तो एल माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, यानी कि के भी 1 से बड़ा होगा। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम थर्ड से देखेंगे कि एन प्लस 1 अपॉन एन जो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। ठीक है, यानी कि के से भी बड़ा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन
ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब एल माइनस एप्सिलॉन की जगह हम के ले लिए थे, है ना, रिलेट किए थे, तो इसको हम लिख देते हैं एल माइनस ए की जगह एप्सिलॉन की जगह के फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। यहाँ पर लिख देते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन जो है क्या था, के बराबर था, इसलिए हमने लिखा सिंस। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम n की जगह m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 n माइनस 1 तक हम पुट करेंगे। नाउ वी पुट m इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 n माइनस 1, तो हमें मिलेगा वी गेट m प्लस 1 m ग्रेटर देन के, है ना। पहले m पुट करते हैं, अगले बार m प्लस 1 पुट करेंगे। तो m प्लस 1 पुट करने पे हमें मिलेगा m प्लस 2 अपॉन am प्लस n ग्रेटर देन के। उसी तरह am प्लस 3 मिलेगा जब हम m प्लस 2 पुट करेंगे, अपॉन am प्लस 2 हो जाएगा, am प्लस 2 ग्रेटर देन के। अब इसी तरह हम आगे भी जा सकते हैं। ये m है, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ये भी m है। उसी तरह हम अगर n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दें तो मिलेगा हमें an अपॉन a माइनस 1 मिलेगा ग्रेटर देन के। अब हम क्या करेंगे कि सारे कोरोस्पोंडिंग साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 1 टर्म तक मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग corresponding sides of n minus 1 inequalities we get, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? इतना गुना इतना गुना इतना गुना डॉट 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 इतना तक हम गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें am प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन am इंटू am प्लस 2 am प्लस 1 am प्लस 3 am प्लस 2 डॉट 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 an माइनस 1 ग्रेटर देन के। और के को ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ भी के है, यहाँ भी के, सब जगह के है ना, तो के को भी n माइनस 1 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? यहाँ पर लिख देते हैं अप टू के कहाँ तक जा रहा है? अप टू m टर्म्स, n माइनस m टर्म, m टाइम्स। तो हमें मिल जाएगा, इधर क्या होगा देखिए ध्यान से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, उसी तरह इसके आगे भी जो होगा उससे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह कैंसिल होते 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 हमें मिल जाएगा n अपॉन ए, जो n माइनस 1, ये भी कैंसिल होगा, किसी इसके पीछे जो भी होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो मिल जाएगा हमें an अपॉन एम, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन डाल देते हैं, और के जो है n माइनस 1 टर्म तक मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि के टू दी पावर n माइनस m हम डाल सकते हैं। अब हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, an अपॉन am
के पावर एन है ना, के पावर माइनस एम यानी कि नीचे जाएंगे तो के टू द पावर एम हो जाएगा। अब हम ए एन का वैल्यू निकालेंगे। ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एम को उस साइड ले जाते हैं तो ए एम अपॉन के एम कर देंगे, ए एम अपॉन के एम इंटू के, एक मिनट, ए एम है ओके, और एक के रेज टू दी पावर जो है एक टर्म है, ये पावर है के टू दी पावर एम, और साथ में के टू दी पावर एन भी है। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस एन ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 था पहले से हम लेके आ रहे थे। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर m की वैल्यू अगर फिक्स कर दी जाए, दोनों में अगर m की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, m क्या है, ये टर्म ना शो कर रहा है, पूरा पूरा क्या है, टर्म शो कर रहा है। अगर m की जगह हम कोई फिक्स कर देते हैं तो टर्म भी तो फिक्स हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए ऐसे है a1 है, तो क्या यहाँ पर 1 फिक्स हो गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म की बात करेगा है ना। अगर a हम 2 डाल दें तो सेकंड टर्म का बात करेगा, सेकंड टर्म का बात करेगा। उसी तरह हम a3 डालें है ना, m की जगह हम 3 फिक्स कर दिए तो थर्ड टर्म का ना बात करेगा, फोर्थ टर्म या फाइव टर्म तो ये बन जाएगा। उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म, ये m की वैल्यू यहाँ पर जो है फिक्स कर दे रहे हैं तो पूरा जो टर्म है वो भी फिक्स हो जा रहा है। उसी तरह नीचे भी देखें k रेज टू द पावर m है, यहाँ पर भी हम m की पावर फिक्स कर दें तो वो टर्म भी फिक्स हो जाएगा, वो एकदम इंटीजर जो है फिक्स हो जाएगा। अब हम यानी कि यहाँ से कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर m, इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो। a1 क्या था, फर्स्ट टर्म को शो कर रहा था, फर्स्ट टर्म, एक किसको शो कर रहा था, सेकेंड टर्म, ठीक है। ये 3 है यानी कि थर्ड टर्म को शो कर रहा था, ओके। अब ठीक है, तो हाँ यहाँ पर m की वैल्यू हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो ये जो am है, am ठीक है, एंड k टू द पावर m है वो भी फिक्स हो जा रहे हैं, बोथ आर फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। इसीलिए हम कह सकते हैं am अपॉन k टू द पावर m इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ हम कह सकते हैं ना, m का वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं यानी कि ये पूरा टर्म भी फिक्स हो रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, इतना हम कह सकते हैं। अब आते हैं इसको भी देखते हैं कि ये फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं है। तो जैसा कि हम देखें k की वैल्यू हम पीछे देखते हैं कि k की वैल्यू हम कहीं पर लिए थे ना, थर्ड इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर हम लोग k इज इक्वल टू क्या लिए रखे थे, k इज इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन है ना, और k इज इक्वल टू क्या था, ग्रेटर देन 1। तो k क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब इसको हम लिख लेते ठीक से, सिंस फ्रॉम 4 k क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब k क्या ग्रेटर देन 1 है यानी कि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है यानी कि k की जगह पे 1 2 3 4 5 6 आगे तक जा सकता है, nth टर्म तक जा सकता है, यानी k टू द पावर n हम डाल सकते हैं है ना। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कब, जब हम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया,
ये फिक्स्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, और n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि के एन में n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये पूरा टर्म क्या के एन क्या n टेंस टू वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये पूरा टर्म जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये टर्म क्या है, ये फिक्स हो गया। हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि ये फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है, यानी इस पर ध्यान ही नहीं देना है। बात आता है के एन पे हम n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो क्या ये पूरा नंबर भी n टेंस टू इन्फिनिटी कर जाएगा, है ना, कर जाएगा ना। ये तो फिक्स है मतलब फिक्स पॉइंट से शुरू होगा, फिक्स पॉइंट से n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे वहीं से इन्फिनिटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि पूरा टर्म ही इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा अगर हम n की वैल्यू जो है टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो। सो लिख सकते हैं हम, सो ये पूरा टर्म ही जो है क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी कर जाएगा, क्योंकि m अपॉन के एम क्या है, फिक्स हो गया, फिक्स पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और के एन क्या है, के एन है जो घट बढ़ रहा है, n की वैल्यू चेंज करने पे, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये क्या हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जा रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 5 में हमें क्या दे रखा था। 5 में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं कि ये भी n टेंस टू इन्फिनिटी कर जाएगा। फ्रॉम 5 हम 5 की हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से हम ये अब कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है ना, n में भी अब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या ये इन्फिनिटी पूरा हो जाएगा कि ना, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये पूरा टर्म ही इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, इक्वल उसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं इतना, है ना। फ्रॉम 5 से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट n क्या इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब, है ना। हेंस वी प्रूव्ड द क्वेश्चन, जो हमें कहा गया था हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू।